Hello, dear student. I am Vijay Kumar and a student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट बायोलॉजी का पेपर में 100% क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों से एनसीईआरटी के लाइन से पूछी जा रही है। और पिछले साल का ट्रेंड को उठा करके देखिए तो 2025 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछा गया और सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही बनी हुई है। तो पिछले 36 साल में एनसीईआरटी से कौन कौन लाइन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उस लाइन को हम लोग देखेंगे। और आगे भी आगे आने वाला 5 साल तक लगभग एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन बनेगी। तो एनसीईआरटी के मार्क जहाँ पे मार्किंग किया गया है उसको मार्किंग करते जाइएगा, तो लगभग उसी के आसपास सारा क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसमें हम लोग कंसेप्ट को डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी निकाल लिए होंगे और हर एक लाइन को देखिए जिस लाइन से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोविंग प्लांट। फ्लोविंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है। पहला टॉपिक है फ्लोवर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म का इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये फिगर 1.1 से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। टॉपिक देखिए प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट से, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछी गई है। देखिए इंपोर्टेंट लाइन, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प द डेहिसेंस ऑफ एंटर रिलीज द पोलन। बाहर के 3 जो लेयर होता है, 3 लेयर, वो क्या परफॉर्म करती है? एक फंक्शन। वो फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्शन करेगी और हेल्प करेगा डेहिसेंस ऑफ एंथर रिलीज द पोलन ग्रेन को रिलीज करने में। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपिटम। इनर मोस्ट वॉल लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? टेपिटम बोलेंगे। इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। यह नरिश करती किसको? तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करती है? नरिश करती है। सेल ऑफ द टेपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस। सेल जो होता है टेप्टम का सेल, इसके पास कैसे साइटोप्लाज्म होगा? तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और कितना न्यूक्लियस पाई जाएगी? तो मोर देन 1, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस इसमें पाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पैराग्राफ से 2 बार क्वेश्चन 13 में और 16 में पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। चलिए तो आगे का लाइन देखिए, ये यहाँ से ये सब लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछी गई है। ये फिगर हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर से भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस फिगर को भी ध्यान से देखेंगे। ये जो दोनों फिगर है, फिगर ए एंड बी नंबर जो फिगर है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला फिगर जो फिगर नंबर ए है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। उसका फिगर नंबर बी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इनलार्ज व्यूज ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का इनलार्ज व्यू दिया गया है। और सी नंबर फिगर दिया गया है, यह है मैच्योर डेहिसेंस एंथर। और 2 बार क्वेश्चन 2002 में और 2007 ईस्वी में पूछा जा चुका है। और ये पैराग्राफ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये लाइन देखिए, इस लाइन से 2015 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा ये लाइन से 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों लाइन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। देखिए माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे? तो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। देखिए माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किसके हेल्प से होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो फ्रॉम पोलन मदर सेल, पीएमसी के द्वारा होती है। अब कौन प्रोसेस होती है इसमें? मियोसिस या माइटोसिस? तो इसमें मियोसिस होता है। और किसका फॉर्मेशन होती है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। और ये सवाल 2015 में पूछा गया था। अब 1990 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए, फिगर 3.1a में एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। एंथर क्या होता है? मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द
microspore is dissociated from each other and develop into pollen grain. माइक्रोस्पोर जो होता है वो डिसोसिएटेड करती है एक दूसरे में, और वो किस में डेवलप हो जाती है, तो पोलन ग्रेन में डेवलप कर जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों लाइन समझ में आ गया होगा। फिर आगे का लाइन देखिए, ये पोलन ग्रेन से कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जा चुका है, उसको फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये फिगर से भी नीट में क्वेश्चन नहीं पूछी गई। ये लाइन मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इस एक लाइन से कितना बार सवाल पूछा जा चुका, बस इतना ही पॉइंट से कितना बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। 2018 में पूछा गया है, 2012 में, 2013 में, 2018 में, इतना बार क्वेश्चन। 2018 में 2 बार, फिर 12 और 13, मतलब इस लाइन से 4 बार 4 क्वेश्चन पूछा गया जा चुका। चलिए लाइन को देखते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्जाइन, हार्ड आउटर लेयर होगा जो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्जाइन कहेंगे, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। अभी तक के जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल नोन हुआ उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन होगा, तो आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्जाइन बोलेंगे। इसका आउटर लेयर एक्जाइन जो मेड होता है स्पोरोपोलिनिन से, ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक पाया गया। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें पोलन ग्रेन सबसे मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल में से एक है। और ये कितना बार पूछा गया, 4 बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस लाइन से पूछी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, आगे है 2015 में, देखिए ये अगला भी लाइन देखिए, यहां से भी कितना बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस एक लाइन से 2015 में क्वेश्चन पूछी गई है, तो इसलिए एक लाइन को देख लेते हैं। When the pollen grain is mature, इट कंटेन 2 सेल। जब पोलन ग्रेन मेच्योर होगा तो ये कितने सेल को कंटेन करके रखिए, 2 सेल को। पहला सेल को वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा को जनरेटिव सेल बोलेंगे। पहला को वेजिटेटिव सेल और दूसरा को जनरेटिव सेल कहा जाता है। अगर पोलन ग्रेन क्या होगा, मेच्योर होगा तो ये 2 सेल को कंटेन करके रखेगी। पहला को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, दूसरा को जनरेटिव सेल कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला ये देखिए लाइन, इस लाइन से भी 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1988 ईस्वी में, उसके बाद 2007 में, 2015 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस लाइन को देखते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म जो होता है, पोलन ग्रेन आर सेडेड एट 2 सेल स्टेज। 60% पोलन एंजियोस्पर्म होता है जिसमें पोलन ग्रेन सेडेड होती है 2 सेल स्टेज में। इन रिमाइनिंग स्पीसीज, रिमाइनिंग मतलब 40%, द जनरेटिव सेल डिवाइडेड meiotically to give rise the 2 male gamete before pollen grain and सेड 3 सेल स्टेज। और रिमाइनिंग 40% जो होता है वो डिवाइड करती है कैसा, तो मेयोटिकली डिवाइड करे, मायोटिक डिवीजन होगा, डिवाइड करके 2 मेल गेमिट गिव राइज करेगा, देगा कौन, तो 2 मेल गेमिट किसके, बिफोर पोलन ग्रेन सेड। पोलन ग्रेन सेड जो 3 सेल स्टेज में आती है। तो 3 सेल स्टेज कितना होगा, 40%, एंजियोस्पर्म में 60% में 2 सेल स्टेज होगा। और ये सवाल देखिए, ये लाइन से 4 बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ से इस लाइन से कोई भी सवाल पूछा नहीं जा चुका। फिर अगला लाइन देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पैराग्राफ से भी ये लाइन, इतना जो लाइन है, इतना लाइन से फिर से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यही सबसे फिर से क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, पोलन ग्रेन इज रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन की रिच होता, न्यूट्रिएंट में रिच होता, मतलब पोलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट रिच होती। इट इज बिकम अ फिनिश इन अ रिसेंट ईयर ऑफ टू यूज पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट। रिसेंट ईयर में इसका हम लोग यूज करेंगे फूड सप्लीमेंट में, इसका हम लोग यूज किए हैं पोलन ग्रेन का। आगे देखिए, इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी कंट्री में जो होता है, जो डेवलप कंट्री है, और लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप। बड़े पैमाना पे पोलन का जो यूज करते हैं हम लोग, किसके फॉर्मेट में यूज करते हैं दोस्तों, पोलन प्रोडक्ट में कौन कौन आ गई, तो टेबलेट एंड सिरप के फॉर्मेट में पोलन का यूज किया जाता है। जैसे एथलीट होगा, हॉर्स राइडर होगा, और खिलाड़ी भी कभी कभी पोलन टेबलेट का क्या करता है, यूज करता है एनर्जी बूस्टर के फॉर्मेट में। आर अवेलेबल इन मार्केट,
पॉलन प्रोडक्ट जैसे टेबलेट एंड सिरप जो है वो अवेलेबल कहाँ है मार्केट में, वेस्टर्न कंट्री में, जैसे अमेरिका ये सब जो डेवलप कंट्री है उसमें, ठीक है। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये एथलीट के और रेस हॉर्सेस जो होता है और बड़े बड़े खिलाड़ी जो होता है उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉलन को कंजप्शन किया जाता है, मतलब पॉलन का यूज की जाती है किसके रूप में, या तो टेबलेट या सिरप के रूप में। ये देखिए पॉलन पॉलन यहाँ पे सिरप है, ये सिरप के फॉर्मेट में है और ये क्या है टैबलेट है, इस तरह से टैबलेट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते फिर, तो देखिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, ये लाइन देखिए, इस लाइन से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इतना लाइन देखिए, ये लाइन, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इन सम मेंबर ऑफ रोसेसी लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी देन माइन्यूट वेबिलिटी इन मंथ। कुछ मेंबर होता है जैसे सोलरेसी का, रोसेसी का, लेगुमिनेसी का एंड सोलरेसी का, इसमें वेबिलिटी मंथ में होता है, मतलब कई मंथ में होता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन को देखिए, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। If is possible, it is possible to store pollen grain of a large number of species for a year in liquid nitrogen। देखिए pollen grain का बड़े पैमाने पर ऐसा स्पीशीज है जिसके pollen grain को लिक्विड नाइट्रोजन मतलब माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जा सकता है, इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। सच स्टोर पोलन ग्रेन कैन यूज एज पोलन बैंक। ये पोलन ग्रेन हम लोग जो स्टोर करके रखेंगे कहाँ पे रखेंगे, तो पोलन बैंक में रखेंगे, पोलन बैंक। सिमिलर इन कीप बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उम्मीद बस इतना याद रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे पोलन ग्रेन को हम लोग कंजर्व करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। और किस में रखेंगे, तो पोलन बैंक में हम लोग पोलन को रखते हैं। और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला लाइन देखिए, पिस्टिल माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको अभ्यूल एंड एम्ब्रायो भी कहेंगे, इससे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में और 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर देखिए यहाँ सबसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है। ये फिगर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, लेकिन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस फिगर से नहीं पूछा गया है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लाइन है मेगा एस्पोरेंजियम जिसको हम लोग अभ्यूल कहेंगे, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये छोटा सा लाइन है और इस छोटी सी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 ईस्वी में, हाइलम के बारे में। किसके बारे में, हाइलम के बारे में। द बॉडी ऑफ अभ्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन रीजन कॉल्ड हाइलम। बॉडी, अभ्यूल का बॉडी जो होता है वो फ्यूज करती है, फ्यूज किसके साथ, तो फ्यूनिकल के साथ, और उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइनल बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। और जो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद इस पूरे पैराग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जा चुकी है। फिर अगला देखिए, ये जो फिगर है ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, और यहाँ से देखिए सवाल 2 बार इस फिगर से पूछा जा चुका है। आकाश का, एलिन का, या पीडब्ल्यू का, या न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का, किसी का टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आएगा ही इस फिगर से। देखिए ये ऊपर के इंच को चलाजल इंड कहेंगे, जिसमें एंटीपोडल है, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल बोलेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए सब पॉइंट को देख लिए, पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल है, एग है, साइनर्जिड है, फिलिफॉर्म एपरेटस है, माइक्रोपाइलर इंड है। तो ये सारा पॉइंट याद रखेंगे, और 2 बार यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टॉपिक से, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिया गया है, ये सारा लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योर एम्ब्रायो, उसके बाद देखिए बस इतना लाइन से देखिए नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप खुद ही सोच सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट। देखिए बस इतना ही लाइन, ये लाइन देखिए, इतना लाइन दिया गया है, और इतना लाइन से नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार 2013 में और 2015 में, 2 बार इधर हो गया, तीसरा बार, चौथा बार, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, मतलब 8 बार क्वेश्चन इस छोटे से लाइन से
8 बार क्वेश्चन इस छोटे से लाइन से पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, द एमएमसी अंडरगो माइटोटिक्स डिवीजन एंड एमएमसी में क्या होता है, तो माइटोटिक्स डिवीजन होती है। मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। मियोसिस के बाद मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, कितना मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाती है, तो 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाती है, जो फिगर 1.8 ए में दिया गया है। अब देखिए अगला लाइन देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को भी समझिएगा। फीमेल गेमिटोफाइट इन मेजोरिटी ऑफ फ्लोविंग प्लांट, ज्यादातर फ्लोविंग प्लांट में वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शन, एक मेगा स्पोर फंक्शन होता है। बिल द अदर 3 डिजेनरेटेड, और अदर 3 जो मेगा, देखिए 4 मेगा स्पोर होगा जिसमें ज्यादातर फ्लोविंग प्लांट में एक मेगा स्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है। एक मेगा स्पोर क्या होगा दोस्त, फंक्शनल होगा, एक मेगा स्पोर फंक्शनल होगी, और बाकी 3 जो होगा वो क्या होगी, तो डीजेनरेटेड होगी। ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्ड इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रायोसिक भी कहेंगे। केवल फंक्शनल मेगा स्पोर जो एक होगा वही डेवलप करके क्या बना लेती है, तो फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रायोसेक भी कहेंगे, उसका फॉर्मेशन कर लेती है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्मेड एट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये जो एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन जो होती है सिंगल मेगास्पोर से, जिसका टर्म क्या होती है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे। और ये देखिए इस लाइन से 7-8 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए इस लाइन में ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आप याद रखेंगे। ये देखिए इतना से नीट में फिर से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार 2008 में, 2011 में, 2015 में और 2022 ईस्वी में। तो सभी लाइन को देख लेते हैं। देयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन एम्ब्रायोसेक। कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सेल का होता है किसमें, विद इन एम्ब्रायोसेक में। थ्री सेल आर सराउंडेड थ्री सेल आर ग्रुपेड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ कंस्टिट्यूट एग apparatus। 3 सेल जो होता है वो आपस में ग्रुपेड करती है किस पे, तो माइक्रोपाइलर एंड, और ये कंस्टिट्यूट किस पे होगा, तो एग apparatus का कंस्टिट्यूशन करती है। एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergid सेल एंड 1 एग सेल। देखिए एग apparatus जो होता है वो टर्न करती है, किस में टर्न हो जाती है, तो 2 साइनर्जिड सेल में और 1 एग सेल में ये टर्न हो जाती है। अगला लाइन देखिए, द साइनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। देखिए साइनर्जिड के पास एक स्पेशल थिकनिंग होता है, सेलुलर साइनर्जिड सेल में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है, जो क्या होता है, माइक्रोपाइलर टिप पे होती है, जिसको फिलीफॉर्म apparatus भी कहा जाता है। विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ग्रेन इनटू साइनर्जिड। जो इम्पोर्टेंट रोल करती है किसको गाइड करने में, तो पोलन ग्रेन इनटू साइनर्जिड में। 3 सेल आर एट द चलाजल इंड। 3 सेल कहाँ होता है, चलाजल इंड पे होता है। इंड एंड कॉल अ एंटीपोडल, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपोडल इंड भी कहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पैराग्राफ से नीट में सोच सकते हैं। 4 बार क्वेश्चन तो अभी तक पूछा जा चुका है। अगला लाइन देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायोसेक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को भी आप याद रखेंगे क्योंकि नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है और टेस्ट सीरीज में तो जरूर आएगा ही। अब पॉलिनेशन का जो टॉपिक है वो देखिए, काइंड ऑफ पॉलिनेशन, जैसे ऑटोगेमी से नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑटोगेमी के स्पेशल टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना बार क्वेश्चन ये सब लाइन से पूछा जा चुका है। ऑटोगेमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोगेमी के इस लाइन से क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है 2 बार। ये दोनों लाइन को देख लीजिए। सम प्लांट सच एज वाइला, जिसको कॉमन अस्पेंजी भी कहेंगे, ऑक्जेलिस एंड
कमेलाइना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लोवर, दो टाइप के फ्लोवर का फॉर्मेशन करती हैं। पहला होगा कैजमोगेमस फ्लोवर और दूसरा होगा क्लिस्टोगेमस फ्लोवर। कैजमोगेमस फ्लोवर क्या कहेंगे? फ्लोवर विच आर सिमिलर टू फ्लोवर टू अदर स्पीशीज विच एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। देखिए वैसा फ्लोवर विच आर सिमिलर टू फ्लोवर, कैजमोगेमस फ्लोवर क्या होता है? विच जो सिमिलर होता है फ्लोवर ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, एंड क्लिस्टोगेमस फ्लोवर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। देखिए जो ओपन कर जाती है उसको कैजमोगेमस फ्लोवर कहेंगे, जो ओपन नहीं करेगी उसको क्लिस्टोगेमस फ्लोवर कहेंगे। और क्लिस्टोगेमस एंड कैजमोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस से 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला इंपोर्टेंट लाइन को देखिए, इस इतना छोटा पैराग्राफ से 3 बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 में 13 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्लिस्टोगेमस फ्लोवर आर इनवेरिएबली autogamous as there is no chance of cross pollination leading on stigma। देखिए क्लिस्टोगेमस फ्लोवर जो होता है इनवेरिएबली क्या होता है? ऑटोगेमस होता है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं होता लीडिंग ऑन स्टिग्मा। और ये किस पे होता है? स्टिग्मा पे होती है। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। अगला लाइन देखिए, सीड सेट इवेंट इन एब्सेंट ऑफ पॉलिनेटर। सीड सेट इवेंट जो होता है एब्सेंट होता है किसमें? तो पॉलिनेटर में एब्सेंट होती है, और नीट में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी मार्किंग करते हुए आगे बढ़िए। भाई पॉलिनेशन का इंपोर्टेंस समझ आइए, सोच करके देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन हर एक लाइन से पॉलिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑटोगेमी हम लोग देख लिए, जिसमें क्लिस्टोगेमी एंड कैजमोगेमी देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जिनेटोगेमी के बारे में, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जीनोगेमी इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 बार इधर 2 बार इधर 5 बार क्वेश्चन, मतलब 1994 में, 2010 में, 2024 में, 2014 में, 2015 में और 2021 में, मतलब इतना बार क्वेश्चन पूछा गया था। जिनेटोगेमी का स्टेटमेंट पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए एक ही प्लांट होगा, एक प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब एक प्लांट के, देखिए एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट सेम है, मान लीजिए ये प्लांट है, ये फूल का पोलन ग्रेन जो होती है एंथर से स्टिग्मा पर, एक फूल का दूसरे के एंथर से स्टिग्मा पर आएगी, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को क्या बोलेंगे? जिनेटोगेमी बोलेंगे। Although genetogamy is functionally cross-pollinating, involved in pollinating agent। फंक्शनली जिनेटोगेमी को क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, इसमें होगा, इसमें इन्वॉल्व होगी, और क्या इन्वॉल्व होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होगा। ठीक है, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। जेनेटिकली ये क्या होता है? ऑटोगेमी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन जो होता है, जेनेटिकली ये ऑटोगेमी का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन जो होगा वो सेम ही प्लांट का होगा, और जब सेम प्लांट का होगा तो वो क्या होगा? ऑटोगेमी का ही तो एग्जाम्पल होगा ना। देखिए 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जीनोगेमी से देखिए, जीनोगेमी से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीनोगेमी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखिए एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, लेकिन डिफरेंट प्लांट पे होगा। मान लीजिए एक प्लांट ए है और दूसरा प्लांट बी है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे होगा, लेकिन ए से बी पे या बी से ए पे होगा या ए से बी पे, मतलब यहाँ पे डिफरेंट प्लांट आ जाएगी। तो बस इसको याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट प्लांट होगा। और फिगर 1.9 बी में भी दिया गया है, ये 1.9 बी का फिगर है, इसमें ये दी गई है। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन अप टू द स्टिग्मा। यह एक ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसमें ये जेनेटिकली क्या होता है दोस्तों? डिफरेंट होगा। जेनेटिकली क्या होगा? डिफरेंट होगा, बाकी सब जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो बस इतना पैराग्राफ से देखिए नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीडियो यहाँ भी रोक लीजिए और
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए आगे बढ़िए। और दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत के उन सभी गरीब से गरीब बच्चों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो गरीबी के कारण, सिर्फ गरीबी के कारण बड़े बड़े शहर जैसे पटना हो, कोटा हो और भी बड़े दिल्ली हो, वहां जाकर के तैयारी नहीं कर रहा हो, उन्हीं सब बच्चों के लिए फ्री में सीरीज चलाया जा रहा है। फिर देखिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के उस पैराग्राफ से नहीं पूछा गया सवाल, लेकिन इस पैराग्राफ से धड़ल्ले सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इस पैराग्राफ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पैराग्राफ से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी पैराग्राफ को 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। पॉलिनेशन इज वाइंड इज मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबॉयटिक पॉलिनेशन। देखिए वाइंड पॉलिनेशन जो होता है एबॉयटिक पॉलिनेशन में क्या होता है, मोर कॉमन होता है। क्या होगा, तो मोर कॉमन होगा और नीट में सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए विंड पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड डाइट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो डाइट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्या है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विंड पॉलिनेशन में क्या रिक्वायर्ड होती है, तो ये पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट होगा, मतलब हल्का होना चाहिए, और नॉन स्टिकी होगा, जिसके कारण ये ट्रांसपोर्ट होगा किस, तो विंड के करंट से, हवा के वेग से ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगी, हवा के वेग से ये ट्रांसपोर्ट होगा, जिसके कारण ये लाइट एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब इसमें चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, तब ना एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाएगी। अगर किसी में सट गया तो भाई समझ का जाओ, जब स्टिकी होगा, चिपक जाएगी, तब तो उड़ करके जब नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन स्टिकी होगा। और यहाँ से 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए विन पॉलिनेशन फ्लावर ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरियस फ्लावर पैकेट इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। देखिए विंड पॉलिनेशन फ्लावर में क्या होता है, एक ही ओव्यूल होगा प्रत्येक ओवरी में, और न्यूमेरियस बड़े पैमाना पे फ्लावर पैक्ड होगा किसमें, इनफ्लोरेसेंस में। अ फैमिली एग्जाम्पल इज अ कॉर्न कॉब, फैमिली जिसका एग्जाम्पल कौन है, कॉर्न कॉब है, कॉर्न कॉब। द टेसल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेब इन अ वाइंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन को ट्रैप करती है, एंड पॉलन विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ये किस में क्वाइट कॉमन होगा दोस्तों, विंड पॉलिनेशन तो ग्रासेस में होगा। और ये पैराग्राफ से ये सब लाइन से 3 बार क्वेश्चन 2011, 12 और 17 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर आगे का चलिए लाइन देखते हैं, ये सब लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब लाइन से देखिए धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछी जा रही है, इतना लाइन ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 3 बार क्वेश्चन 2016 में, 2019 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सबका मीनिंग समझ लेते हैं। विलेस्नेरिया एंड हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine sea grasses such as जोस्टेरा। देखिए विलेस्नेरिया और हाइड्रिला जो होती है वो कहाँ ग्रो करती है, फ्रेश वाटर, और कुछ सेवरल मैरीन सी ग्रासेस। मैरीन सी ग्रासेस का एग्जांपल कौन होगा, तो इसमें जोस्टेरा है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वे सभी जरूरी नहीं है कि वाटर से ही पॉलिनेशन करती हैं। In majority of aquatic plant such as water hyacinth and water lily, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे हम कौन कौन होगा, तो वाटर हाइसिंथ होगा एंड वाटर लिली होगा, ये सब क्या करती है, तो वाटर पॉलिनेशन नहीं करती है। द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, पानी से ऊपर क्या हो जाती है, फ्लावर ऊपर हो जाती है, एंड पॉलिनेटर आर इंसेक्ट और वाइंड, और इसका पॉलिनेटर कौन होगा दोस्त, इंसेक्ट एंड वाइंड होगी। इन मोस्ट ऑफ लैंड प्लांट, ज्यादातर मोस्ट ऑफ लैंड प्लांट की तरह ही इसमें इंसेक्ट एंड वाइंड पॉलिनेटर होगा। इन वेलिस्नेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल
फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर, फीमेल फ्लावर किस पे चल जाती है, तो वाटर के सरफेस पे चल जाती है। बाय द लॉन्ग स्टॉक, इसके पास क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक होता है। एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन इज रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन जो होती है रिलीज किस पे कर जाती है, किसके सरफेस पे, तो वाटर के सरफेस पे रिलीज हो जाती है, किसमें, तो वेलिसनेरिया में। और ये सब लाइन से नीट में 3 बार क्वेश्चन 2016 में, 19 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी इसी सब लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर आगे का लाइन देखिए, अगला लाइन से क्वेश्चन ना पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, 12 में और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों लाइन का मीनिंग हम लोग, दोनों पैराग्राफ में जो लाइन है ये देखिए, इसको एक पैराग्राफ मान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा में यहाँ से क्वेश्चन पूछी गई है। तो चलिए मीनिंग समझते हैं यहाँ से। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, ज्यादातर इंसेक्ट से जिसमें पॉलिनेशन होगा वो क्या होगी दोस्त, लार्ज होगा। लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा एंड रिच इन नेक्टर, और इसमें नेक्टर क्या होगा, तो रिच होगा। ज्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होगा वो कलरफुल होगा, अलग अलग कलर का होगा, तब ना दोस्तों उस पर जाकर के बैठेगा। वो क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा, बिल्कुल सही, तब तो इंसेक्ट उस पर जाकर के बैठेगी, ये पॉलिनेशन करवाएगी। वो फ्रेगनेंट मतलब दुर्गंध, वो सुगंध क्या करती है, अपने और फैलाती है। जैसे देखिएगा परफ्यूम लगा करके लड़कियां और लड़का शहर में जाता है, मार्केट में जाता है, पेठिया में जाता है, हटिया में जाता है, मेला में जाता है, जौग में जाता है, यज्ञ में जाता है तो ये सब में परफ्यूम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फीमेल मेल को अट्रैक्ट करता है और मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो होता है इंसेक्ट पॉलिनेटिंग जो फ्लावर होगा वो फ्रेगनेंट क्या होती है, और रिच नेक्टर इसमें पाया जाता है, रिच इन नेक्टर। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, जब फ्लावर स्मॉल होगा, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टरेड into a influence to make a conspicuous animal attract to follower by color और fragrance। एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है जो फ्लावर है, किससे, तो कलर से और किससे दोस्त, तो कलर से अट्रैक्ट करेगी, और साथ ही साथ फ्रेगनेंस से ये अट्रैक्ट करेगा। लड़कियां जो है लड़का को अट्रैक्ट करती है नया नया कपड़ा पहन के, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के और परफ्यूम लगा करके भी, दोनों चीज से अट्रैक्ट करती हैं। ठीक वैसे लड़का भी होता है जो लड़की को अट्रैक्ट करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे ह्यूमन में होता है ना, लड़का लड़की अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक वैसे ही फ्लावर भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, अलग अलग चीज को, ताकि वो पॉलिनेशन करवा पाए। सिंपल बात है और अच्छा बात भी है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाई और बीटल सेक्रेट फ्यूल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस में। ये फ्लावर जो होती, फ्लावर पॉलिनेटेड करती है, बीज या बीटल जो होता है वो किसको सेक्रेट करते हैं, फ्यूल ऑर्डर को अट्रैक्ट करने के लिए। फ्यूल ऑर्डर जो होता है मतलब अच्छा सुगंध जो है उसको ये अपने से सेक्रेट करती है, ताकि पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। अगला लाइन समझिए। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लावर रिवार्ड। नेक्टर और पोलन ग्रेन जो होते हैं यूजुअली फ्लावर क्या है, ये रिवार्ड है, फ्लावर के देने वाली रिवार्ड है, गिफ्ट है। जैसे नया साल आने वाली है, 1 या 2 दिन में नया साल होगा, तो देखिएगा इसमें लड़का लड़की को, लड़की लड़का को गिफ्ट देता है, रिवार्ड देता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर एंड एनिमल विजिटर कम इन कंटेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। ये रिवार्ड इसीलिए देती है ताकि ये एंथर स्टिग्मा से मिलेगी, इसलिए वो रिवार्ड देगी। और लड़का लड़की को, लड़की लड़का को रिवार्ड क्यों देता है ये बात आप जानते ही होंगे। और यहाँ से सोचिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 15 और 22 में, 2015 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके एनसीईआरटी में मार्किंग करते हुए आगे बढ़िए। फिर आगे का लाइन देखिए, अगला लाइन से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये भी लाइन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2013 ईस्वी में। इस लाइन को भी आप लोग समझ लीजिए, आसान सा लाइन है। कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लेबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकैलिप्टस एंड बनाना, ये सब में क्या क्या होता है।
वेजिबिलिटी क्या क्या होगा देखिए, वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फॉलोवर ऑफ द फ्लोइंग प्लांट और एनी अदर अवेलेबल टू यू। ये सब में हम लोग यहाँ से एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सब में जो होता क्या क्या पाया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे पॉलिनेटर इसमें क्या क्या होगा उसी सब के बारे में। एनिमल पॉलिनेटर होगा क्या करेगी, बोला जा करके विजिट कीजिए देखिए, और क्या क्या पॉलिनेटर होगा उसको लिखिए, ये बोला गया है। तो नीट में 2013 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, बाद का एनसीईआरटी का लाइन देखते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस टॉपिक आया, और आउटब्रीडिंग डिवाइस से ये जो लाइन है देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। तो इस लाइन को भी आप समझेंगे, इतना ही लाइन से फिर से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक एक लाइन का मीनिंग समझिए। एंथर अनोदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ दूसरे डिवाइस है जो प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को। इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को सेक्स पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्रिवेंट करती है, ठीक है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, सच एज जैसे केस्टर एंड मेज में, जिसको हम लोग मोनोसियस कंडीशन भी कहेंगे। तो मोनोसियस कौन होगा, तो केस्टर एंड मेज कैसा होगा दोस्तों, इसमें मोनोसियस कंडीशन पाया जाएगा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, अर्थात मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगी एक ही प्लांट पे। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी, ये किसको प्रिवेंट करती है दोस्तों, ऑटोनोगेमी को प्रिवेंट करेगी, लेकिन जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेगी। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, कुछ सेवरल स्पीसीज जैसे कि पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट स्पीसीज, डाइट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायसियस। देखिए कुछ स्पीसीज जैसे कि पपाया, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होगा प्रेजेंट होगा डिफरेंट प्लांट पे, मेल एंड फीमेल फ्लावर होगा डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होगा, आइदर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डायसियस कंडीशन कहेंगे, ठीक है। दिस कंडीशन प्रिवेंट द बोथ ऑटोनोगेमी एंड जिटेनोगेमी, मतलब डायसियस कंडीशन में क्या ऑटोनोगेमी या जिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट होगा। और जिसका यहाँ पे एग्जांपल पपाया दिया गया, जिसका एग्जांपल क्या गया है, पपाया दिया गया है। लेकिन यूनिसेक्सुअल जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, ऑटोगेमी कहेंगे, और उसमें ऑटोगेमी प्रेजेंट होगा लेकिन जिटेनोगेमी प्रेजेंट नहीं होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, जिसका एग्जांपल कौन होगा, तो केस्टर एंड मेज होगी, जिसमें मेल एंड फीमेल जो फ्लावर होगा वो प्रेजेंट होगा, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट में, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा लाइन समझ में आ गया होगा, इसका रिवीजन भी हो गई होगी, और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछने का संभावना बना रहेगा। फिर देखिए आगे के लाइन को हम लोग देखते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन टॉपिक है। इस टॉपिक से वहां तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, ये उसका फिगर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा जा चुका है। ये लाइन ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये लाइन देखिए, pollen grain germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pole। pollen grain जो होती है जर्मिनेट किस पे करती है, जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, जर्मिनेट करेगी स्टिग्मा पे एंड प्रोड्यूस करेगा अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल, किसके थ्रू, तो एक जर्म पोल के थ्रू पोलन ग्रेन किसको प्रोड्यूस करती है, तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब को। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, 2012 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। फिर यहाँ देखिए इस लाइन से 2015 में, और इतना जो लाइन है, इतना लाइन से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार 2008 में, फिर दूसरा बार 2014 में, और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2015 में जिस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया पहले उसको देख लेते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, पोलन ट्यूब जो होता है वो ग्रो करती है किसके थ्रू, तो स्टिग्मा के टिश्यू से, एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल के टिश्यू से वो क्या करती है, तो ग्रो करती है, और कहाँ तक पहुंचती है, तो ओवरी तक पहुंच जाती है। अगला लाइन देखिए, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पोलन ट्यूब किसके बाद, आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड इंटर
वन ऑफ साइनर्जिड। इंटर किसके हेल्प से करती है? तो साइनर्जिड से हेल्प से, थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस। किसके हेल्प से? तो फिलिफॉर्म एपरेटस के हेल्प से, जो फिगर 1.212 डी में दिया गया है। मेनी रिसेंट स्टडी, अभी वर्तमान समय में बहुत सारा स्टडी हुआ, हैव शो दैट फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट। फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? माइक्रोपाइलर पार्ट पे प्रेजेंट होगा ऑफ द साइनर्जिड गाइड टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। कहाँ? देखिए, साइनर्जिड के माइक्रोपाइलर एंड पे फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होगा, जो किसको गाइड करेगी? तो पॉलन ट्यूब के एंट्री को ये क्या करती है दोस्तों? गाइड करती है। ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, ये जितने भी इवेंट हैं फ्रॉम किसी पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until pollen tube, stigma until pollen tube, interovule are together, refer to as pollen pistil interaction। और इस को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे। और ये लाइन से सोच सकते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन लाइन से नीट में क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, तो ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद के लाइन को देखते हैं। यहाँ तक आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन से ना पूछा गया, इमास्कुलेशन से, बैगिंग से, ये सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। और फिर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन से भी 2 2 4 2 6 मतलब 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। डबल फर्टिलाइजेशन को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, ये इतना लाइन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन है, कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त? तो 6 बार क्वेश्चन। 1991 में, 2019 में, 1991 में, 1993 में, 2017 में, 2018 में क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन से पूछा जा चुका है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वन ऑफ द मेल गेमिट मूव टुवर्ड द एग सेल। एक मेल गेमेट जो होता है वो मेल गेमेट किसकी ओर मूव करती है? तो एग सेल, एंड फ्यूज विथ इट न्यूक्लियस। और फ्यूज किससे करती है? इसके न्यूक्लियस से। 10 कंप्लीटिंग द सिनगेमी, जो किसको कंप्लीट करेगी? तो सिनगेमी को कंप्लीटेड करेगी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल। और ये जिसका रिजल्ट क्या होगा? तो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगी। द जाइगोट, डिप्लॉयड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन ये कर लेगी। अगला लाइन देखिए, द अदर मेल गेमिट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई। और दूसरा मेल गेमिट जो होगा वो कहाँ मूव कर जाएगी? तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो लोकेटेड कहाँ होगा? सेंट्रल सेल में क्या होगा? लोकेटेड होगी, सेंट्रल सेल में लोकेटेड होगी। एंड फ्यूज विथ देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये फ्यूज करती है, फ्यूज विथ, और प्रोड्यूस क्या करती है? तो प्रोड्यूस किसको करेगी? तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको पीईएन भी कहेंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी न्यूक्लियस, जिसको पीईएन भी कहा जाता है। फिगर में दिया गया है, 1.13 ए में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म भी समझ में आ गया। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये इन्वॉल्व करती है किसके? तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन को इन्वॉल्व करती है। इट इज टर्म एट ट्रिपल फ्यूजन, जिस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, जिसमें 2 टाइप के फ्यूजन होगा। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जो होगा, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रायो से। कहाँ पे होगा दोस्त? सिनगेमी या ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रायो से। द फेनोमेना इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? तो डबल फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। देखिए, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है? एम्ब्रायोसेक में होती है। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस करती है, कहाँ पे करती है दोस्तों? एम्ब्रायोसेक में, एम्ब्रायोसेक में। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? तो डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, यूनिक इवेंट है किसमें? तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में। ये क्या है? यूनिक इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन become primary
इंडोस्पर्मिक सेल, सेंट्रल सेल जो होगा वो सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फिजन के बाद सेंट्रल सेल बिकम कर जाती है क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म, जिसको इंडोस्पर्म सेल, जिसको पीईसी एंड डेवलप इनटू इंडोस्पर्म। और कहाँ डेवलप कर जाती है दोस्त, इंडोस्पर्म में। विल द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो, जबकि जाइगोट कहाँ डेवलप कर जाती है, तो एक एम्ब्रायो में डेवलप कर जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फिजन बिकमिंग किस में कर जाती है, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म में, मतलब ये चेंज हो जाता है और डेवलप करती है किस में, इनटू द एम्ब्रायो इंडोस्पर्म, ये डेवलप कर जाएगी इंडोस्पर्म में। विल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, और जाइगोट किस में डेवलप कर जाती है, तो एम्ब्रायो में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेंट्रल सेल जो होगा ट्रिपल फिजन के बाद इसमें क्या होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म किस में डेवलप कर जाती है, तो इंडोस्पर्म में। और जाइगोट डेवलप किस में कर जाती है, तो एम्ब्रायो में डेवलप कर जाती है। उम्मीद करते हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन और इस पैराग्राफ से जो 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा पैराग्राफ का A to Z लाइन समझ में आ गया होगा। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए। तो देखिए इस लाइन से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला जो है ए में, फर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक शोविंग जाइगोट एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN भी बोलेंगे। और दूसरा है बी नंबर जो फिगर है, स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइकोट, डाइकोट में एम्ब्रायो डेवलपमेंट का स्टेज दिया गया है। सो इन रिड्यूस साइज एज कंपेयर टू ए, साइज क्या है इसमें रिड्यूस हो जाती है किसके कंपेयर में, तो ए के कंपेयर में, मतलब इसके कंपेयर में यहाँ पे साइज रिड्यूस कर जाती है। अस्वाभाविक दिख भी रही है। तो 2002 में और 15 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम एन टेंडर कोकोनट, कोकोनट वाटर किसे, टेंडर कोकोनट्स दैट यू आर फेमिलियर विद, आप फेमिलियर है, इज नथिंग, कुछ नहीं, बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म इसमें पाया जाएगा, जो किससे मेड होता है, मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो किससे मिलकर बना होगा, तो 1000 ऑफ न्यूक्लियस से मिलकर के बना होगा। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, और सराउंडिंग में क्या होगा, व्हाइट कर्नल होगा। द सेल इस व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर इंडोस्पर्म, और व्हाइट कर्नल जो सराउंडिंग में होगा जो क्या होगा, तो सेलुलर इंडोस्पर्म होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। और 2015 में और 2016 ईस्वी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरे भैया कोकोनट तो खाए हैं ना, नारियल तो खाए होंगे ना, तो उसी के बारे में तो बता रहा है। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होगा जो 1000 ऑफ न्यूक्लियस से मिलकर बना होगा। इस ये सराउंडेड किससे होगा, तो व्हाइट कर्नल, व्हाइट पार्ट जो हम लोग खाते हैं, जिसको सेलुलर इंडोस्पर्म भी कहेंगे। 2 बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है यहाँ से। नीट में इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाइन है, इन ग्रासेस फैमिली द कोटालीडन इज कॉल्ड एस्क्यूटुलम। ग्रासेस फैमिली में जो कोटालीडन होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इस कोटालीडन को हम लोग क्या कहेंगे, तो एस्क्यूटुलम भी कहेंगे। इस कोटालीडन को एस्क्यूटुलम कहेंगे। डाइट इज सिट्यूटेड टुवर्ड वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सेस, जो सिट्यूटेड होगा कहाँ से, तो टुवर्ड्स वन साइड लेटरल ऑफ एम्ब्रायनल सेक, एम्ब्रायनल सेक के लेटरल में ये क्या होगा, सिट्यूटेड होगा, ये एस्क्यूटुलम। ठीक है, ये ग्रासेस फैमिली में पाया जाएगा। 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। टॉपिक सीड है, और टॉपिक सीड का ये जो पैराग्राफ है, ये लाइन जो है देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सीड जो होगा 2 प्रकार का, एक होगा एल्बुमिनियस, नॉन एल्बुमिनियस सीड, एक को क्या कहेंगे, नॉन एल्बुमिनियस सीड, और दूसरा को बोलेंगे एक्स एल्बुमिनियस सीड बोलेंगे। तो 2 प्रकार का है, सबका एक एक लाइन को देखिए। नॉन एल्बुमिनियस सीड हैव नो रेजिडुअल इंडोस्पर्म, नॉन एल्बुमिनियस सीड के पास क्या नहीं पाया जाएगा, तो नो रेजिडुअल इंडोस्पर्म पाया जाएगा। एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रायनल डेवलपमेंट, और ये कंप्लीटली कंज्यूम करती है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के समय में। एग्जाम्पल क्या है, तो पी एंड
ग्राउंड नट। ये क्या होगा? नॉन एल्बुमिनियस सीड का एग्जाम्पल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी में और ग्राउंड नट में जो सीड पाया जाएगा वो नॉन एल्बुमिनियस होगा। ये कंप्लीटली कंज्यूम कब कर जाती है? तो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के टाइम में ये कंप्लीटली कंज्यूम कर जाएगी। आगे देखिए, एल्बुमिनियस सीड देखिए, एल्बुमिनियस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज। ये किसका पार्ट है? तो इंडोस्पर्म का क्या रिटेन करके रखते हैं इंडोस्पर्म के पार्ट को, और ये कंप्लीटली यूज्ड नहीं होता है। किस समय? तो ड्यूरिंग एम्ब्रायनल डेवलपमेंट, एम्ब्रायनल डेवलपमेंट के समय में ये कंप्लीटली यूज नहीं होता है। और इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग कलर से देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा वीट होगा, उसके बाद मेज होगा, एंड बार्ली होगा, एंड केस्टर होगा। इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? तो एल्बुमिनियस सीड का ये सब एग्जाम्पल है। वीट है, मेज है, बार्ली एंड केस्टर है। और नॉन एल्बुमिनियस सीड का एग्जाम्पल कौन होता है? पी एंड ग्राउंड नट है। अकुजनली इज सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, अकुजनली कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पेपर एंड वीट जो होता है, वीट, ब्लैक पेपर एंड वीट का जो सीड होता है, रिमेंट ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। इसमें न्यूक्लियस जो होगा क्या होगा? परसिस्टेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। दिस रिजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म। और ये रिजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम लोग? ये परसिस्टेंस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? पेरिस्पर्म बोलेंगे। जो किस में पाया जाएगा? तो ब्लैक पेपर एंड बीट में पाई जाएगी। और देखिए कितना बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 1988 में, 1989 में, 2013 में, 2019 में। तो एक बार यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इतना छोटा सा लाइन से सीड चैप्टर से, सीड टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, जहां से नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओव्यूल किस में मैच्योर कर जाती है? ओव्यूल मैच्योर करके सीड में बन जाती है। द ओवरी डेवलपेड इनटू फ्रूट, और ओवरी किस में डेवलप कर जाती है दोस्त? ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, ठीक है। डाइट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, किसका ट्रांसफॉर्मेशन दोस्त? तो ओव्यूल का किस में ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन सीड में, ओव्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन सीड में, एंड ओवरी इनटू फ्रूट, और ओवरी का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ दोस्त? फ्रूट में। प्रोसीड सिमुल्टेनियसली, मतलब एक साथ होता है। ओव्यूल किस में चेंज होगा? तो सीड में। और ओवरी किस में चेंज होगा? तो फ्रूट में। ये कैसा होगा? सिमुल्टेनियसली होगा, मतलब एक साथ होगा। द वाल ऑफ ओवरी डेवलपेड इनटू वाल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जब ओवरी का वाल किस में डेवलप कर जाती है? ओवरी का वाल डेवलप कर जाती है, वाल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वाल ऑफ फ्रूट में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरिकार्प कहेंगे। जब ओवरी का वाल फ्रूट के वाल में चेंज हो जाती है, ओवरी का वाल मतलब सतह, फ्रूट के वाल सतह में चेंज हो जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरिकार्प कहेंगे। और नीट 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ये फिगर देखिए कितना इंपॉर्टेंट फिगर, फिगर 1.15 जो है, पहला ए जो दिया गया है, ए जो है ए, इससे पहले जो फिगर देखेंगे इसके ऊपर है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सम सीड है, ठीक है। अभी में फर्स्ट फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये क्वेश्चन पूछा है, अरे भाई हम लोग जो एप्पल खाते हैं ना, सेब खाते हो, खरीदते जो हो अपने मार्केट में जा करके, दशहरा आर में तो खाते ही होंगे, फलहारी करते हैं। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी जो होता है ना, वो फॉल्स फ्रूट, आप सोच करके देखिए। आप जिससे जिससे सेब खरीदते होंगे उसको जाकर कहेगा, ओ भैया ये झूठा फल क्यों बेच रहे हैं? कहे, पगला गए हो बे, ये झूठा फल है। लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से वो क्या है? झूठा फल है, फॉल्स फ्रूट है, मतलब वास्तविक फ्रूट नहीं है। कौन? तो एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी जो होगा वो फॉल्स फ्रूट नहीं है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला लाइन देखिए, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, वे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलप करेगी, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनो
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इस प्रकार के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। बनाना उसका एक एग्जाम्पल होगा। पार्थेनोकार्पिक कैन इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो किससे इंड्यूस होती है? तो ग्रोथ हार्मोन के एप्लीकेशन से इंड्यूस होगी। एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो बनाना होगा वो क्या होगा? सीडलेस होगा, अर्थात उसमें सीड नहीं पाया जाएगा। केला कभी खाए हो भाई? केला में कभी सीड देखे हैं? बीज देखे हैं? नहीं देखे होंगे, उसमें बीज नहीं होता है। लेकिन अमरूद तो खाए ही होंगे, उसमें बीज तो देखे ही होंगे, बीज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अपना केला जो होता है वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? सीड नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा। कैसा होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा, अर्थात उसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा। और 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस लाइन से, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायो, इससे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में, और एक बार 1989 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, अल्दो सीड इज इन जनरली आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड जो होगा किसका प्रोडक्ट होगा? तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होगा। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीशीज, जैसे स्ट्रिकेसी एंड ग्रासेस। कुछ ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि स्ट्रिकेसी एंड ग्रासेस जो होगा हैव डेवलप अ स्पेशल मैकेनिज्म। किसे डेवलप करेगी? एक स्पेशल मैकेनिज्म से, टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो सीड का प्रोडक्शन करेगी बिना फर्टिलाइजेशन का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? एपोमिक्सिस भी कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये एपोमिक्सिस समझ में आ गया। यहाँ से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, दीज आर सेवरल वे ऑफ डेवलप ऑफ एपोमिक्सिक सीड। बहुत ऐसा वे है जिससे एपोमिक्सिस सीड का डेवलपमेंट किया जाता है। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्मेड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। कुछ स्पीशीज में डिप्लॉयड एग सेल जो होगा, डिप्लॉयड एग सेल फॉर्मेट करती है विदाउट रिडक्शन डिवीजन से, बिना रिडक्शन डिवीजन का। एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो, और डेवलप किस में कर जाती है? एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इसमें क्या होगा? पॉली एम्ब्रायोनिक कंडीशन पाया जाएगा मोर ऑप्टेन एंड मेनी सिट्रस एंड मैंगो में ये सब कंडीशन पाया जाएगा, जो 1989 इसमें पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये दोनों पैराग्राफ की लाइन को, ये पैराग्राफ की लाइन को याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखिए, मोर ऑप्टेन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो। ढेर सारा सिट्रस और मैंगो में क्या होता है? वेराइटी सिट्रस एंड मैंगोज वेराइटी सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडेड द एम्ब्रायो सेक। कुछ न्यूक्लियर सेल जो होता है, न्यूक्लियर सेल किससे सराउंडेड होती है? द एम्ब्रायो सेक से। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग protrude into protrude into embryo sac and develop into embryo। ये प्रोट्यूड किस में कर जाती है दोस्त? प्रोट्यूड इनटू एम्ब्रायो सेक में, और डेवलप करके किस में डेवलप कर जाती है? तो एम्ब्रायो में डेवलप कर जाती है। इन सच स्पीशीज इच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रायो। इस प्रकार की स्पीशीज, कौन स्पीशीज? तो मैंगो का एंड सिट्रस का जो स्पीशीज होगा ये क्या करती है? तो मेनी एम्ब्रायो को कंटेन करती है। कंटेन मेनी एम्ब्रायो, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, एक से अधिक एम्ब्रायो इन अ सीड, एक सीड में एक से अधिक अगर एम्ब्रायो पाया जाएगा, इज रेफर टू एज पॉली एम्ब्रायो। जिसको किससे रेफर करेंगे? तो पॉली एम्ब्रायो कंडीशन से रेफर करेंगे। और पॉली एम्ब्रायो का एग्जांपल कौन होगा? तो सिट्रस एंड मैंगो इसका एग्जांपल होगा। और देखिए, 4 बार क्वेश्चन इस छोटे से लाइन से पूछा जा चुका है। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, 4 बार पूछा गया, तो समझिए। मैंगो एंड सिट्रस एंड मैंगो की जो कुछ वेराइटी होगा, सम ऑफ न्यूक्लियर सेल सराउंड करेगी किससे? एम्ब्रायो सेक से। एंड स्टार्ट करेगी डिवाइडिंग स्टार्ट करेगी प्रोड्यूस इनटू एम्ब्रायो सेक में, और डेवलप किस में करेगा? तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार की स्पीशीज जो होता है ओव्यूल क्या करती है? कंटेन, तो मेनी एम्ब्रायो को कंटेन करती है। और इस मेनी एम्ब्रायो जो होती है, जो ये मोर
देन वन एम्ब्रायो अगर एक सीड रेफर करेगी तो रखेगी तो उसको हम लोग किससे रेफर करेंगे? पोलो एम्ब्रायो कंडीशन से हम लोग रेफर करेंगे। और इस छोटे से लाइन से 4 बार क्वेश्चन 1995 में, 2001 में, 2005 में, 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज के इस क्लास में जो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, जो बताया गया हो वो समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए और जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो यहीं से एक बार क्विक रिकैप कर लीजिएगा और 2x स्पीड पे देखिए तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगा और माइंड से एक बार में गुजर जाएगी, तो सारा पॉइंट इसका याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत के उन सभी गरीब से गरीब बच्चों के पास भेजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ गरीबी के कारण बड़े-बड़े शहर में जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।